जीएनएम के बाद प्राइवेट जॉब में स्टक्ड हो, लॉन्ग आवर शिफ्ट्स, हैवी वर्कलोड और एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी 18 से 20 हजार। फिर गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हो, आरआरबी, नॉर्सेट, सीएचओ, और सोचते हो इस बार हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आता है और कट ऑफ फिर से मिस हो जाती है। तब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, सिर्फ जीएनएम से काम चलेगा? 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी भी करना पड़ेगा, लेकिन जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? और एक और सवाल, क्या गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है या फिर फॉरेन जैसे कुछ और रास्ते भी? तो आज की वीडियो में हम ये सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अमन सर, योर पीडिया एजुकेटर। यहां मेरा रोल आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि प्रिपरेशन के डे 1 से लेकर सिलेक्शन तक आपके साथ रहना है। चलिए पहले सैलरी लेवल समझ लेते हैं। अब जीएनएम करके अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो सैलरी 15 से 20 हजार मिलेगी, लेकिन इतनी कम क्यों? इसके मेन 3 रीजन होते हैं। एंट्री लेवल रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फ्रेशर नर्सेज हैं उनको केवल बेसिक नर्सिंग केयर में रखते हैं, उनकी डिसीजन ऑथोरिटी नहीं होती। सेकेंड, रिप्लेसमेंट फैक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में नर्सेज की कमी नहीं है, इसीलिए जो नई नर्सेज आएंगी उनके लिए नेगोशिएशन पावर बहुत कम होती है। एंड थर्ड, क्वालिफिकेशन टियर डिफरेंसेस, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री, क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा है तो बीएससी के कंपैरिजन में जीएनएम कैंडिडेट की सैलरी कम होती है। अब गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी भी समझ लेते हैं। देखो, वैसे तो जीएनएम के साथ में गवर्नमेंट एग्जाम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स जीएनएम के साथ या तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं या फिर पोस्ट बेसिक डिग्री मांगती हैं। तो फिर अगर आप केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही रहते हो तो आपका करियर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। पहला साल 18 हजार, तीसरा 25 से 30 हजार और पांचवा 35 से 40 मैक्सिमम। ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, लेकिन हो सकता है कि फिर भी सैलरी 50,000 तक टच भी ना कर पाए। और अगर आप यहीं तक नहीं रुकना चाहते, नेक्स्ट ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, तो नेचुरली गवर्नमेंट पाथ इज बेटर। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा या फिर पोस्ट बेसिक डिग्री लेनी होगी, लेकिन अगर गोल क्लियर है तो टाइमलाइन भी क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब का करियर पाथवे कैसा दिखता है। तो पहली साल में जब प्रिपरेशन के साथ जॉब कर रहे हैं तो वही सैलरी होने वाली है 18 से 20 हजार, लेकिन थर्ड ईयर जब जॉब लग जाएगी आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी 75 to 80,000 होगी। आफ्टर 5 इयर्स जब डीए आपका लग जाएगा, डीए का इंक्रीमेंट होगा, आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी 90 to 95,000 तक होगी। एंड एट 8 to 10 इयर्स डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, सीनियोरिटी मिल जाएगी, तो फिर आप 1 लाख क्रॉस कर जाओगे। ये बहुत कम अमाउंट बोला जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा सैलरी आपकी होने वाली है। और 8th पे कमीशन तो आपका इंतजार कर रहा है बच्चों, जहां पर ये अमाउंट जो मैंने बोले वो सब डबल हो जाने वाले। एक ऑप्शन फॉरेन जॉब्स का भी है और काफी सारे बच्चे इस बारे में सीरियसली सोचते हैं। कंट्रीज जैसे कि यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एंट्री आसान नहीं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफी स्ट्रिक्ट है, जैसे 1 से 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वीजा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, आईलेट या ओईटी क्वालिफिकेशन। सैलरी इंडिया से ज्यादा तो होती है। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट में 60,000 to 1 लाख सैलरी होगी पर मंथ। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑस्ट्रेलियन करेंसी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 65,000 प्लस होगी एनुअली, और यूके में 28,000 to 34,000 पाउंड्स एनुअली होता है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है। ओईटी, आइलेट्स, लाइसेंसिंग एग्जाम्स, इन सब में 1 लाख प्लस तक का खर्चा हो जाता है ओवरऑल प्रोसेस में। यूके जैसी कंट्रीज में सीबीटी देने के बाद में ऑस्की देना होता है, जिसमें फेलियर के चांसेस भी काफी हैं और री अटेम्प्ट करना काफी हाई कॉस्ट होता है। वहां कल्चरल एडजस्टमेंट, सिस्टम री एडजस्टमेंट में भी काफी स्ट्रगल होता है। वीजा रूल्स और एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी भी एक फैक्टर है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग और टैक्स डिडक्शन को काटने के बाद में सेविंग उतनी नहीं बचती जितना लगता है। इसलिए फॉरेन रूट गलत तो नहीं है, लेकिन ये क्विक और लो कॉस्ट प्लान भी नहीं। तो अगर आप इंडिया में रहकर लेवल 7 पे स्केल, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और प्रेडिक्टेबल प्रमोशन स्ट्रक्चर चाहते हो तो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर रूट सबसे ज्यादा स्टेबल और क्लियर ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि डिसीजन सिर्फ सैलरी को देख के नहीं लिए जाते, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देखकर लिए जाते।
और अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेस्ट और सेफ रास्ता है, तो मैं आपको यहाँ कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थ्योरी या रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। पीडियाट्रिक्स का मास्टर हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को पढ़ते हैं, उसमें आप वो पूरी टेबल याद कर लेते हो, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट टेबल से पूछा ही नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया कि 6 वीक्स का बच्चा है, ये वैक्सीन ड्यू है, अब कौन सी वैक्सीन लग जाए। टेबल से तो नहीं आया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी तो आंसर कर पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, सबको फॉर्मूला आता है, लेकिन प्रेशर में डेसिमल की गलती कर जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और ऐसे स्मॉल एक्यूरेसी इश्यूज ही स्कोर को इंपैक्ट करते हैं। देखिए, मुझे पता है कि शिफ्ट ड्यूटीज के बाद में पढ़ना आसान नहीं होता। फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होती है, लेकिन ऑप्शन क्या है? अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि चाहे जो हो जाए पढ़ते रहना, लेकिन रियलिटी इतनी आसान नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन समय मांगती है और पेशेंस को भी टेस्ट करती है, इसीलिए प्रिपरेशन के साथ में पेशेंस को भी टैकल करना होगा। डेली गोल मिस हो सकता है, लेकिन वीकली गोल मिस मत होने दीजिए। छोटे मेजरेबल टारगेट्स बनाइए, वीकली टेस्ट, मंथली एनालिसिस और वीक टॉपिक्स का रिवीजन, इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको एक रियल कहानी बताता हूं। एक स्टूडेंट थी, 3 अटेम्प्ट्स मिस, हर बार स्कोर 64, 65, 66। हमने उसका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन निकाला। पीडियाट्रिक्स 48%, ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस 60%, टाइम मैनेजमेंट बहुत वीक। हमने फिर क्या किया, एक 4 वीक का माइक्रो प्लान बनाया। फर्स्ट और सेकंड वीक पीडियाट्रिक्स करेक्शन, थर्ड वीक में ड्रग कैलकुलेशन ड्रिल्स डेली करवाए, और फोर्थ वीक में जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं वो दिलवाए। हुआ क्या, मॉक टेस्ट 72 मार्क्स और फाइनल एग्जाम 74। क्या ये इंप्रूवमेंट मैजिकल था? नहीं, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी थी, इसीलिए एनालिसिस और इंप्रूवमेंट इज द की। तो अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर है या नहीं, तो अपना लेवल मेजरमेंट करना फायदेमंद रहेगा, जिससे आगे का रास्ता और क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।